सुप्रभात एवं जय हिंद सभी को। आज इस योग की अगली कड़ी में हम एक नया आसन सीखेंगे, पर उससे पहले चलिए थोड़ी बात करते हैं योग के लिए। योग क्या है? योग सही तरह से जीने का विज्ञान है और इसलिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ है एकता या बांधना। इस शब्द की जड़ है संस्कृत शब्द युज, जिसका मतलब है जुड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर इसे जुड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना। व्यावहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। यह योग या एकता आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होती है। तो योग जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी। योग सबसे पहले लाभ पहुंचाता है बाहरी शरीर को, जो ज्यादातर लोगों के लिए एक व्यावहारिक और परिचित शुरुआती जगह है। जब इस स्तर पर असंतुलन का अनुभव होता है तो अंग, मांसपेशियां और नसें सद्भाव में काम नहीं करते हैं, बल्कि वे एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। बाहरी शरीर के बाद योग मानसिक और भावात्मक स्तरों पर काम करता है। रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और बातचीत के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग अनेक मानसिक परेशानियों से पीड़ित रहते हैं। योग इनका इलाज शायद तुरंत नहीं प्रदान करता, लेकिन इनसे मुकाबला करने के लिए यह सिद्ध विधि है। योग विस्मरण में दफन एक प्राचीन मिथक नहीं है। यह वर्तमान की सबसे बहुमूल्य विरासत है। यह आज की आवश्यकता है और कल की संस्कृति है, ऐसा स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने कहा है। इसी विचार के साथ चलिए आज प्रारंभ करते हैं एक नया योग करने की। सबसे पहले हम अपनी मैट पे सुखासन में बैठेंगे। उसके बाद अपने दोनों पैरों को सीधे फैलाएंगे और अपने दोनों पंजों को क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज हमें 5 बार घुमाना है। घुमाने के बाद हम कोशिश करेंगे अपने सर को अपने घुटनों से छूने की। अगर आप नाक से अपने घुटनों को छूने का प्रयत्न करते हैं तो वो और भी उत्तम है, पर ध्यान रहे आपके पैर मुड़े नहीं, सीधे रहें। फिर वापस सामान्य स्थिति में आकर हम अपनी गर्दन को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। फिर अपनी ठुड्डी को अपने चेस्ट से लगाएंगे। इस प्रक्रिया को हम कई बार दोहरा सकते हैं, जिससे हमारी गर्दन में थोड़ी खिंचाव महसूस हो। फिर हम अपने दाहिने साइड देखेंगे। फिर गर्दन को हल्का घुमाते हुए अपने बाईं तरफ देखेंगे। फिर सामान्य स्थिति में आते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे अपने कंधों के सीध में, और फिर हम अपने हाथों से अपने पैर के पंजों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान रहे पैर सीधे होने चाहिए। वापस हम
अपनी अवस्था में आ जाएंगे। हाथों को धीरे धीरे नीचे वापस मैट पे बाहर की तरफ करके रखेंगे। फिर अपने दोनों पैरों को हमें इस तरह से फैलाना है। जितना आप सहज महसूस करें पैरों को फैलाने में, आप उतनी दूरी दोनों पैरों के बीच में रखें। फिर बारी बारी से अपने नाक से अपने घुटनों को छूने का प्रयास करें। यह प्रक्रिया हम पहले दाएं पैर पे तथा फिर दूसरी तरफ बाएं पैर पे करने का प्रयत्न करेंगे। इससे आपको आपके पैरों में खिंचाव महसूस होगा। फिर दोनों पैरों को छूते हुए अपने सर को जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे। हम वापस अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और अपने आप को कर्ल करते हुए अपने सर को दोनों घुटनों के बीच में नीचे की तरफ देखते हुए रखेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को बांधे हुए हों, ऐसा प्रतीत होना चाहिए। फिर हम ऊपर की तरफ देखेंगे और वापस सिर को नीचे की तरफ ले आएंगे। तो चलिए, वार्म अप के बाद हम आज सीखते हैं एक नया आसन जो है दंडासन। दंडासन एक संस्कृत का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द डंडा, इसका अर्थ है छड़ी या स्टिक, और दूसरा शब्द आसन, इसका अर्थ है पोज या मुद्रा। इसे अंग्रेजी में स्टाफ पोज के नाम से भी जाना जाता है। दंडासन एक ऐसा अभ्यास है जो आपके शरीर को उन्नत आसन करने के लिए तैयार करता है। यह आपके शरीर को पूरी तरह से संरेखित करने के लिए आपकी क्षमता को भी बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दंडासन। और इस दंडासन के भी हैं अनेकों फायदे। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इसे कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दंडासन करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों के पंजों पे सहारा लेते हुए अपने दोनों पैरों को आप पीछे ले जाएं और संतुलन बनाने का प्रयास करें। अब अपनी टेल बोन को ऊपर की तरफ रखें और अपनी नज़रों को अपने घुटनों पे लगाए रखें। ऐसा हम कुछ सेकंड के लिए करेंगे और वापस हम सामान्य मुद्रा में आ जाएंगे। चलिए इसे दोबारा करते हैं। अपने दोनों हाथों पे अपने शरीर का भार देते हुए दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, हाथों में थोड़ी दूरी रखते हुए और पंजों को समान बराबर रखते हुए अपनी टेल बोन को उठाएंगे। सांसों को अंदर तथा बाहर की ओर छोड़ते हुए नजरें सीधे घुटनों की तरफ रखेंगे व धीरे धीरे वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अनेकों आसन की तरह
दंडासन के भी अनेकों फायदे हैं। इनमें से कुछ है इस प्रकार। यह पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, कंधों और छाती में खिंचाव लाता है, शरीर की मुद्रा में सुधार लाता है तथा रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। यह एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है। तो आज से हम दंडासन भी अपनी दैनिक दिनचर्या में योगासन में शामिल करेंगे। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले रविवार को एक नए आसन के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।